आज हम लोग इस क्वेश्चन में एक फुल क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट बना रहेगा और इसमें हिडन गुडविल का ही पॉइंट हमने दिया है। तो इससे पहले की वीडियोज़ में हमने जब एक फुल क्वेश्चन बताया था तो स्टेप सबको पता है, सबको याद होगा जिन्होंने पहले का वीडियो देखा होगा। उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास कैपिटल बैलेंस है पार्टनर्स का उसको यहाँ क्रेडिट कर देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल में। तो यहाँ पे ए का कैपिटल है 1 लाख और बी का कितना है कैपिटल 2 लाख पहले से। अब देखो हमने बताया था बैलेंस शीट के अंदर जो भी रिजर्व फंड और प्रॉफिट बैलेंस है, अगर लायबिलिटी में पहले से किसी भी तरह का कोई भी रिजर्व फंड या प्रॉफिट है तो उसको पार्टनर्स में बांट देते हैं। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ठीक, तो यहाँ पे जनरल रिजर्व है कितने रुपए का है 20,000 और ओल्ड रेशियो पार्टनर्स का क्या दिया है 3:2। तो यहाँ पे अब इस जनरल रिजर्व को बांट दिया जाएगा बाय जनरल रिजर्व। किस रेशियो में बांटेंगे इस जनरल रिजर्व को हम लोग? ओल्ड रेशियो में। 20,000 का 3/5 यानी 12,000 और 8,000 ये हो गया। अब देखो यहाँ पे वर्कमेंस कंपेंसेशन फंड भी दिया हुआ है। वर्कमेंस कंपेंसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन सब के बारे में हम डिटेल एक वीडियो डाल चुके हैं। जो भी पॉइंट्स इसमें फंसने वाले हैं वो सारे पॉइंट्स हम पहले के वीडियो में बता चुके हैं। सेपरेटली इस टॉपिक को ही बस बताया है हमने, तो तुम लोग पिछला वीडियो जरूर देख लेना ताकि सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएं। तो यहाँ पे हमने बताया था अगर वर्कमेंस कंपेंसेशन फंड दिया हुआ है 30,000 का तो उसको भी पार्टनर्स में ही बांटना है। किस रेशियो में? उनके ओल्ड रेशियो में। लेकिन अगर उससे रिलेटेड कोई लायबिलिटी है तो जितनी उससे रिलेटेड लायबिलिटी है वो लायबिलिटी हम बैलेंस शीट में रख देंगे। तो यहाँ पे न्यू बैलेंस शीट में ये वर्कमेंस कंपेंसेशन की जो लायबिलिटी है वो दिखेगी कितनी 10,000। अच्छा एक चीज़ और, पहले जनरल रिजर्व तो बढ़ चुका है पार्टनर्स में, तो अब जनरल रिजर्व न्यू बैलेंस शीट में नहीं रहेगा। और वर्कमेंस कंपेंसेशन फंड 30,000 में से 10,000 रखना है, तो 10,000 रख दिया हमने। अब बाकी 20,000 जो वो पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। किस रेशियो में? उनके ओल्ड रेशियो में। तो 30,000 में से 10,000 रखने के बाद 20,000 बचा। 20,000 को हम लोग बांटेंगे ओल्ड रेशियो में, तो 12,000 इनको मिलेगा और 8,000 इनको। ये तो समझ में आ गया सबको। अब देखो देखते हैं एसेट साइड में पहले से अगर कोई गुडविल हो, कोई लॉस हो या किसी भी तरह का कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो राइट ऑफ करना हो पार्टनर्स को, वो अगर दिया हो तो उसको क्या करेंगे हम लोग? राइट ऑफ कर लेंगे। ये राइट ऑफ करेंगे कौन लोग? ओल्ड पार्टनर्स। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पे गुडविल दिया हुआ है, इस गुडविल को 30,000 जो गुडविल है उसको राइट ऑफ करना है। कौन लोग राइट ऑफ करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स। किस रेशियो में राइट ऑफ करेंगे? ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पे गुडविल जो पहले से बैलेंस शीट के अंदर है उसको राइट ऑफ करेंगे ओल्ड रेशियो में। तो 30,000 का 3/5 और 2/5 यानी 18,000 और 12,000। तो पहला स्टेप हम तुम लोगों को बताए थे, यही लॉन्ग क्वेश्चन जब भी करना तो सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर जो भी कैपिटल बैलेंस है उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर देना और जो भी रिजर्व फंड प्रॉफिट है उसको ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। और एसेट साइड में अगर किसी भी तरह का गुडविल या लॉस है तो उसको राइट ऑफ कर देंगे। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। और वो जो भी हम बांट देंगे रिजर्व फंड या जो भी गुडविल वगैरह या लॉस वगैरह राइट ऑफ करेंगे वो न्यू बैलेंस शीट में नहीं रहेगा। ठीक, न्यू बैलेंस शीट साथ में बनाते जाना। न्यू बैलेंस शीट साथ में बनाते जाएंगे तो कभी भी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि यहाँ जो एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं वो सारा का सारा न्यू बैलेंस शीट में करते जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे देखते हैं नया पार्टनर क्या लेके आया है। तो लिखा हुआ है सी ब्रॉट कैपिटल। इसके बाद देखेंगे कि नया पार्टनर क्या लेके आया है। सी कैपिटल लेके आया है कितना? 1 लाख। सी नया पार्टनर है, 1 लाख रुपए कैपिटल लेके आया ये। तो जो कैपिटल ये लेके आया है
वो कैश अकाउंट अगर हम बनाते तो कैश में डेबिट करते, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो यहाँ पे जो कैश पहले से हमारे पास था 20,000, अब इसमें 1 लाख रुपए और ए जो लाया वो जुड़ जाएगा, ठीक। तो कैश हमारे पास कितना हो जाएगा 1,20,000। अब ये कैपिटल जो कैश में लेके आया है ये सी के कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे बाई कैश। कितना रुपया कैपिटल लेके आया है ये 1 लाख, ये भी एंट्री आ गई। अब लिखा हुआ है कि सी गुडविल के लिए कुछ भी नहीं लेके आया है, तो गुडविल के लिए ये पे करेगा, लेकिन कैसे देगा, कहाँ से देगा, अपने करंट अकाउंट से। गुडविल का ट्रीटमेंट वगैरह सब बता चुके हैं पहले की वीडियोस में, पहले की वीडियो तुम लोग अच्छे से देख लो ताकि सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएं। तो यहाँ पे गुडविल के लिए कुछ नहीं लेके आया है, लेकिन इसमें हिडन गुडविल है, आ रहा समझ में। हिडन गुडविल के बारे में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा, हिडन गुडविल हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक। ये मत सोचना है कि नहीं लेके आया और गुडविल नहीं दिया है तो गुडविल की कोई एंट्री नहीं होगी, ऐसा नहीं है। गुडविल अगर नहीं दिया हुआ है तो गुडविल फाइंड करना पड़ेगा, हिडन गुडविल। और हिडन गुडविल कैसे फाइंड करते हैं ये पहले की वीडियो में हम सेपरेट टॉपिक हिडन गुडविल बताए थे, उसको बताए थे, तो वो देख लेना। अभी इस क्वेश्चन में भी समझा देंगे कि कैसे फाइंड करना है हिडन गुडविल। आप देखो यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो भी चेंजिंग हो रही है एसेट्स और लायबिलिटीज़ में, वो हम चेंजिंग जो भी हो रही है उसका प्रॉफिट लॉस दिखाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और जो चेंज वैल्यूज हैं उनको दिखाएंगे किसमें, न्यू बैलेंस शीट में। अब इस पॉइंट में देखो कह रहा है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 20%। अंडर वैल्यूड का मतलब होता है बढ़ाना है, अंडर वैल्यूड का मतलब होता है कि स्टॉक एसेट की वैल्यू घटी हुई है, अब इट इज़ टू बी इंक्रीज, यानी अब इसको क्या करना है, बढ़ाना है। तो यहाँ स्टॉक 20% से था अंडर वैल्यूड, तो अब स्टॉक पहले से हमारे पास कितने का था 60,000 का। और ये सारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का सारा पॉइंट सेपरेटली हम पहले की वीडियो में बता चुके हैं, ये सारा पॉइंट हम बताए हुए हैं, उसको देख लो थारोली ताकि कायदे से समझ में सबको आ जाए। तो यहाँ पे स्टॉक अंडर वैल्यूड है 20% से, तो इसको बढ़ाना है, इट इज़ टू बी इंक्रीज्ड, और इंक्रीज करेंगे तो 20% नहीं निकालेंगे इसका। हम बताए थे जब अंडर वैल्यूड हो, परसेंटेज में अमाउंट दिया हो, तो 20/80 यानी रेट अपॉन 100 माइनस रेट, तो 20/80। यहाँ 15,000 आ जाएगा, स्टॉक को बढ़ाना है कितने से, 15,000 से। तो अब न्यू बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू होगी 75,000, और रिवैल्यूएशन में इसको क्रेडिट कर देंगे बाई स्टॉक। एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट होता है, कितने से हो जाएगा 15,000 से। ये हो गया। अब देखो कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग इज ओवर वैल्यूड बाई 20%। लैंड एंड बिल्डिंग ओवर वैल्यूड है, ज़्यादा है, कितने परसेंट से ज़्यादा है, 20% से। तो लैंड एंड बिल्डिंग पहले से था हमारे पास 1,20,000, ओवर वैल्यूड है, इसका मतलब बढ़ा हुआ है, अब इसको क्या करना है, डिक्रीज। तो यहाँ भी परसेंटेज में दिया है, अमाउंट दिया हो तो डायरेक्ट माइनस कर देते, परसेंटेज में दिया है अगर ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड, तो ओवर वैल्यूड के लिए हम बताए हुए हैं पहले से पहले की वीडियो में बताए हैं, फिर से सुन लो। रेट अपॉन 100 प्लस रेट, 20% डायरेक्ट मत निकाल देना तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ कितना करेंगे 20/120, तो ये हो जाएगा 20,000। अब इसकी वैल्यू न्यू बैलेंस शीट में दिखेगी कितनी, 1 लाख। और इसको अगर वैल्यू घट रही है एसेट की तो हम क्या करते हैं, डेबिट। तो यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट कर दिया जाएगा, कितने से, 20,000 से। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें इस थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज टेकन ओवर बाई ए एट ₹20,000। तो कोई भी एसेट कोई पार्टनर अगर ले लेता है तो वो पार्टनर के कैपिटल में डेबिट हो जाता है। ए इसको ले रहा है, कितने इन्वेस्टमेंट को, आधे इन्वेस्टमेंट को ये लिया। तो अब इन्वेस्टमेंट हमारे पास 30,000 का था, इसमें से हाफ इन्वेस्टमेंट ए ले लिया, तो अब इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितने का बचेगा, 15,000 का। न्यू बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिखेगा कितना, 15,000। और ये 15,000 जो इन्वेस्टमेंट था इसको लिया है वो कितने पे, 20,000 में।
तो ये इन्वेस्टमेंट ए के कैपिटल में डेबिट हो जाएगा। कितने से डेबिट होगा? 20,000 से। अब 15,000 का इन्वेस्टमेंट ये 20,000 पे लिया है तो 5,000 का प्रॉफिट हुआ। ये 5,000 जो प्रॉफिट है ये हम लोग रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर देंगे बाय इन्वेस्टमेंट। ये सारा पॉइंट पहले की वीडियोस में हम बता चुके हैं, तुम लोग थॉरोली देख लो, सारा वीडियो कायदे से देख लो ताकि सारे पॉइंट्स में कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अब यहाँ फोर्थ पॉइंट में कह रहा है मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड टू 90%, यानी मशीनरी की वैल्यू 90% कर देनी है। पहले से था 70,000, अब इसकी वैल्यू 90% कर देनी है, यानी कितनी कर देनी है? 63,000। तो 7,000 से इसकी वैल्यू घट गई, तो ये हम रिवैल्यूएशन में डेबिट कर देंगे टू मशीनरी। कितने से वैल्यू घटी इसकी? 7,000 से। यहाँ तक समझ में आ गया। अब रिवैल्यूएशन का यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा, लॉस आएगा, सॉरी 27,000 इधर ज़्यादा है, बैलेंस अगर इस साइड में आता है तो क्या होता है? लॉस। ये 7,000 का लॉस हुआ, इस लॉस को पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स में किस रेशियो में? उनके ओल्ड रेशियो में। जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस होता है उसको भी ओल्ड पार्टनर्स बांटते हैं, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो 3/5 इनका हो जाएगा और 2/5 इनका। तो यहाँ आ जाएगा 4,200 और यहाँ आ जाएगा 2,800। अब ये 4,200 और 2,800। अब रिवैल्यूएशन का लॉस आया है, इसको पार्टनर्स के कैपिटल में हम क्या कर देंगे? डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो 4,200 ए में, 2,800 बी में। यहाँ तक सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोगों को फाइंड करना है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल फाइंड करने के लिए पहले की वीडियोस में हमने बताया हुआ है कि सबसे पहले हम लोगों को फाइंड करना रहता है टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, और उसके बाद उसमें से जो टोटल एडजस्टेड कैपिटल सारे पार्टनर्स का होता है वो टोटल कैपिटल जो न्यू पार्टनर के बेसिस पे निकला होता है उसमें से माइनस कर देते हैं। तो क्या मिल जाता है हमें? हिडन गुडविल ऑफ द फर्म। तो यहाँ पे टोटल एडजस्टेड कैपिटल निकालने के लिए क्या करते हैं? जो भी पार्टनर्स का कैपिटल होता है ओल्ड कैपिटल, और उसमें जो भी रिजर्व फंड प्रॉफिट होता है उसको जोड़ देते हैं, जो भी गुडविल लॉस पहले से बैलेंस शीट के अंदर है उसको माइनस कर देते हैं। तो हमें क्या मिल जाता है? टोटल एडजस्टेड कैपिटल। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पहले ही कर चुके हैं, रिजर्व वगैरह सब कैपिटल हम क्रेडिट कर चुके हैं, जो भी लॉस था उसको डेबिट कर चुके हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स लिया था उसको सब डेबिट क्रेडिट कर चुके हैं, यानी कि सारा एडजस्टमेंट हम पहले ही कर चुके हैं। तो यहाँ जो बैलेंस आएगा कैपिटल का, अभी गुडविल का ट्रीटमेंट इसके बाद होगा, यहाँ जो बैलेंस आएगा कैपिटल का ABC का, वही क्या कहलाएगा? टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। ठीक, तो यहाँ पे इनका बैलेंस आया 80,800। अब यहाँ बैलेंस आ जाएगा 2,16,000 टोटल है, इसमें से इतना माइनस करेंगे वो आएगा 2,01,200। 2,01,200 ये बैलेंस आ गया। और इनका है टोटल 1 लाख और वही रहेगा बैलेंस 1 लाख। यही हमारा टोटल एडजस्टेड कैपिटल है। ये जो कैपिटल बैलेंस निकल के आया है पार्टनर्स का, वही हमारा क्या कहलाएगा? टोटल एडजस्टेड कैपिटल। अब देखो ये टोटल एडजस्टेड का जो बैलेंस आया है इसको हम आगे बढ़ा देते हैं ताकि गुडविल का ट्रीटमेंट फिर इसमें हम करके फाइनल बैलेंस कैपिटल का फाइंड कर सकें। तो ये 1 लाख। अब देखो गुडविल फाइंड करने के लिए टोटल कैपिटल फाइंड करना है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। तो न्यू पार्टनर का शेयर 2/10 है, न्यू रेशियो 5:3:2 था, ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। सी न्यू पार्टनर है, सी कैपिटल 1 लाख रुपए लेके आया है। इसके बेसिस पे हम फाइंड करेंगे टोटल कैपिटल ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। किसके बेसिस पे? सी के बेसिस पे। तो यहाँ पे
सी के बेस पे अगर टोटल कैपिटल फाइंड करना है तो सी का कैपिटल जो है वो टोटल फर्म का 2/10 कैपिटल है, यानी 2/10 ऑफ टोटल कैपिटल है सी का कैपिटल। तो टोटल कैपिटल कितना होगा फर्म का? सी का जो कैपिटल है वो 1 लाख है, ये 10 ऊपर जाएगा 2, ये सबको समझ में आ ही रहा होगा। तो 5 लाख हो गया टोटल कैपिटल। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, जो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। जो बैलेंस हम लोगों का निकला है यहाँ कैपिटल का, वही टोटल एडजस्टेड कैपिटल है सारे पार्टनर्स का। टोटल एडजस्टेड कैपिटल, तो इसमें 80,000 ये 5 लाख टोटल कैपिटल आया है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। और टोटल एडजस्टेड कैपिटल निकालने के लिए ये तीनों कैपिटल जोड़ देंगे हम। 80,800 ए का था, 2,01,200 बी का था, और सी का कितना है 1 लाख। यही टोटल एडजस्टेड कैपिटल है। इसको टोटल कैपिटल में से माइनस कर देंगे तो ये टोटल आ जाएगा हम लोगों का 3,82,000। समझ में आ रहा है? 2,82,000 और 1 लाख यानी 3,82,000। ये इसमें से माइनस करने के बाद 3,82,000 इसमें से माइनस करने के बाद ये आएगा 1,18,000। 1,18,000 ये हिडन गुडविल, यही टोटल गुडविल है किसका? फर्म का। अब हमको गुडविल किसका चाहिए? जो न्यू पार्टनर है। तो सी का गुडविल कितना होगा? इस टोटल गुडविल का 1,18,000 का 2/10। सबको समझ में आ रहा है? 2/10 शेयर उसका है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये आ जाएगा हम लोगों का 23,600। यानी जो सी को गुडविल लेके आना था वो कितना था? 23,600। अब ये गुडविल कैश में लेके तो आया नहीं है, ही लिखा हुआ था क्वेश्चन में, ही इज नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश। तो अब वो कहाँ से देगा? अपने करंट अकाउंट से। सबको पता ही है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इससे पहले की वीडियो में सारा बता चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए ओल्ड में से न्यू रेशियो को माइनस कर देंगे। ए और बी का ओल्ड रेशियो था 3/5 और इनका था 2/5। न्यू रेशियो है 5/10 और यहाँ है 3/10। 5:3:2 था न्यू रेशियो। तो यहाँ भी आ जाएगा 1/10 और यहाँ भी आ जाएगा 1/10, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 1:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1। ये वर्किंग नोट में निकाल के दिखा देना। अब जो भी गुडविल सी को लेके आना है वो कहाँ से देगा? अपने करंट अकाउंट से। तो यहाँ पे बाई सीज करंट अकाउंट, सी अपने करंट अकाउंट से देगा और ये बांट दिया जाएगा ए और बी में। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। 23,600 सी को लेके आना था। तो यहाँ पे 11,800 ए को मिल जाएगा और 11,800 बी को मिल जाएगा। सी जो अपने करंट अकाउंट से दे रहा है वो करंट अकाउंट हम लोग न्यू बैलेंस शीट में दिखाएंगे एसेट साइड में। अगर न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लेके नहीं आता है तो कहाँ से देता है? अपने करंट अकाउंट से। ये करंट अकाउंट बैलेंस शीट में रहता है किस साइड में? एसेट साइड में। ठीक। अब कैपिटल का न्यू बैलेंस जो आएगा वही कैपिटल बैलेंस हम दिखाएंगे न्यू बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे आ जाएगा 92,600। 92,600 ए का कैपिटल हो गया फाइनल बैलेंस और इनका हो जाएगा
2,13,000। 2,13,000 हो गया इनका कैपिटल, 2,13,000, और इनका 1 लाख है वही रहेगा 1 लाख। यही न्यू बैलेंस शीट में कैपिटल बैलेंस दिखाएंगे हम लोग। तो ए का कैपिटल हो जाएगा 92,600 और बी का कैपिटल हो गया 2,13,000 और सी का कैपिटल हो गया 1 लाख। टोटल हो जाएगा 4,05,600। ठीक, इतना सबको समझ में आ रहा होगा। अब बैलेंस शीट का टोटल न्यू बैलेंस शीट का आ जाएगा, टोटल बैलेंस शीट का न्यू बैलेंस शीट का टोटल कितना आ जाएगा 4,85,600, 4,85,600। तो ये ध्यान रखना तुम लोग, जब भी लॉन्ग क्वेश्चन करना हो तो जो भी एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं वो सारा एक साथ करेंगे। जो भी चेंजिंग होती रहेगी बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट साथ में बनाते जाएंगे। यहाँ हमने पिछला जो बैलेंस शीट था ओल्ड बैलेंस शीट उसी में चेंज कर दिया, तुम लोग अलग से बना, तुम लोग अलग से बनाना ही होगा, तो अलग से हम न्यू बैलेंस शीट साथ में ही बनाते जाएंगे। तो स्टेप याद रखना कैसे करना है, क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है। फिर से बता दे रहे हैं, सबसे पहले जो कैपिटल बैलेंस रहेगा उसको हम ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद जो भी रिजर्व फंड प्रॉफिट पहले से बैलेंस शीट के अंदर रहेगा उसको ओल्ड रेशियो में बांट देना है, और जो भी गुडविल लॉस रहेगा उसको हम राइट ऑफ कर देंगे किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। उसके बाद देखेंगे नया पार्टनर क्या लेके आया है, उसकी एंट्री हो जाएगी, और सब बैलेंस शीट में जो भी हम करते जाएंगे उसका जो इफेक्ट बैलेंस शीट में पड़ता है वो न्यू बैलेंस शीट में हम दिखाते भी जाएंगे। ठीक, जैसे हमने किया। और फिर इसके बाद रिवैल्यूएशन पे आएंगे, जो भी चेंजिंग होगी एसेट लायबिलिटीज में उसकी इंक्रीज करते जाएंगे, और बैलेंस शीट में जो भी चेंज करना है उसको चेंज करते जाएंगे। और जो आइटम्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं था उसको वैसे ही का वैसे ही पूरा बैलेंस शीट में लिख देंगे। अब क्रेडिटर बीपी वैसे ही रह गया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई, तो बैलेंस शीट साथ में बनती जाएगी, तो प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ छूटेगा नहीं, एग्जाम में कुछ गलती नहीं होगी। तो कैसे करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, ये सबको समझ में आ गया। अब इसके बाद इसमें हम लोगों को पढ़ना है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। कभी कभी क्या रहता है, न्यू पार्टनर कैपिटल नहीं दिया रहता है, तो न्यू पार्टनर कैपिटल फाइंड करना रहता है। किसके बेसिस पे फाइंड करना रहता है, जो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस होता है उसके बेसिस पे। तो अगले वीडियो में हम लोग यही पढ़ेंगे कैसे फाइंड करना है कैपिटल न्यू पार्टनर का ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो चैनल सब्सक्राइब करो तुम लोग, लाइक करो वीडियोस, और सारे वीडियोस को कायदे से देखो जो भी हम डालते जा रहे हैं, ताकि क्वेश्चंस करने में आपको बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि सारे जो भी टिपिकल पॉइंट्स हैं इन सारे वीडियोस में जो भी हम डाल रहे हैं, जो भी हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, उन सारे वीडियोस में वो सारे टिपिकल पॉइंट्स हम बताते जा रहे हैं।